हेलो बच्चों, आप सबका आपके अपने चैनल गोविंद मैथ लेक्चर्स में एक बार फिर से स्वागत है। तो आज की इस क्लास में हम कक्षा 8 हिंदी विषय की वर्कबुक 2023-24 के आकलन पत्र 18 को सॉल्व करना सीखेंगे और इसी के साथ हमारी हिंदी विषय की वर्कबुक की क्लासेस भी आज पूरी हो जाएगी। हमने कार्यपत्रक 1 से लेकर आपके 100 तक सभी को बहुत अच्छे से सॉल्व करा दिया है। उनकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है या फिर चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आप उन सभी क्लासेस को आराम से देख सकते हैं। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि भाववाचक संज्ञा है, इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? तो इनमें से जो भाववाचक संज्ञा है वो है मिठाई, जो किसी वस्तु के भाव को बता रही है कि मिठास क्या है, किसी वस्तु का गुण है। दूसरा है निम्नलिखित स्त्रीलिंग शब्दों का सही समूह चाटिए, यानी इन चारों में से ऐसे कौन से शब्द है जो कोई चारों के चारों क्या है, स्त्रीलिंग है, जो किसी भी वस्तु के स्त्री जात का होने का बोध कराते हैं। तो इनमें से ऑप्शन नंबर 4 चकरी, मकड़ी और टोकरी, ये तीनों ही शब्द कैसे हैं? ये तीनों ही शब्द स्त्रीलिंग है। तीसरा है निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची लिखिए। क्या लिखने हैं? दो दो पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। पहला है बादल, बादल का पहला हो जाएगा मेघ, क्या हो जाएगा? मेघ। दूसरा हो जाएगा घन, मेघ और घन। ख है पानी, पानी का तो आप सब जानते हैं, जल और नीर, ये क्या है? ये पानी के पर्यायवाची हैं। चौथा है नीचे दिए गए वाक्यों में क्रिया शब्द को विलोम शब्द में बदलते हुए वाक्यों को पुनः लिखिए। क्रिया जिस शब्द से किसी कार्य के करने अथवा होने का बोध होता है, हमें उसका क्या लिखना है? उसका विलोम शब्द लिखते हुए वाक्य को वापस लिखना है। जैसे बबली बहुत देर से खड़ी है, तो देखो यहां पर क्रिया क्या है? खड़े होना क्रिया है, तो इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा? बैठना। तो वाक्य क्या बनेगा? बबली बबली बहुत देर से बैठी है, क्या हो जाएगा? बबली बहुत देर से बैठी है। ठीक है। ख है मनीष शीघ्र जग जाता है, तो यहां पर क्रिया क्या है? जागना, तो इसका विलोम शब्द क्या होगा? सोना। तो मनीष मनीष शीघ्र सो जाता है, मनीष शीघ्र सो जाता है। ग श्वेता पहाड़ पर चढ़ती है, तो यहाँ पर क्रिया क्या है? चढ़ना, तो विलोम शब्द क्या होगा? उतरना। श्वेता पहाड़ से उतरती है, श्वेता पहाड़ से उतरती है। ग नव्या के दादाजी दुकान पर चले गए, तो क्रिया क्या है? चले जाना, तो उसका उल्टा क्या होगा? आ जाना। तो नव्या के दादाजी दुकान से आ गए, दुकान से आ गए। आगे बात करें प्रश्न संख्या 5। निम्नलिखित उपसर्ग लगाकर नए शब्द लिखिए। उपसर्ग क्या होते हैं? जो किसी शब्द के आगे जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं या अर्थ को पूरी तरह बदल देते हैं, उन्हें कहते हैं उपसर्ग। पहला है अन, तो दो शब्द बनाने हैं। पहला हो जाएगा अनमोल, क्या हो जाएगा? अनमोल। दूसरा हम लिख सकते हैं अनजान, अनमोल और अनजान। ख है कु, कु का क्या होगा? कुपुत्र। और दूसरा हम लिख सकते हैं कुमार्ग, कुपुत्र और कुमार्ग। ग है अव, अव का क्या होगा? अवगुण, अवगुण और अवगत। फिर घ है वी, वी का क्या होगा? वी का होगा विज्ञान और विजय। ठीक, आगे बढ़े प्रश्न संख्या 6। अपने मन से काल के अनुसार एक एक वाक्य बनाइए। पहला वाक्य लिखना है वर्तमान काल का, जैसे मैंने लिखा कि गोविंद खेल रहा है, गोविंद खेल रहा है। फिर भूतकाल,
जैसे लिख सकता हूं, सोनू नाच रही थी। सोनू नाच रही थी। भविष्यकाल, मैं कल मैं कल उदयपुर जाऊंगा। मैं कल उदयपुर जाऊंगा। ये तीनों वाक्य बन गए। आगे बात करें, सातवां, दिए गए वाक्यों को सही क्रम के अंदर लिखिए। जैसे क दिया हुआ है, पत्र लिखेगा गल पिताजी को कनिष्क। तो उसका सही वाक्य क्या बनेगा? इसका सही वाक्य बनेगा कि कनिष्क कनिष्क कल पिताजी को पत्र लिखेगा। क है, खो जाते बच्चे हैं भीड़ में कभी कभी। तो इसका क्या बनेगा कि बच्चे कभी कभी भीड़ में खो जाते हैं। बच्चे कभी कभी भीड़ में हो जाते हैं। ग है, पाकर खुश बच्चे खिलौने हो जाते हैं। तो इसका क्या होगा कि बच्चे बच्चे खिलौने पाकर खुश हो जाते हैं। बच्चे खिलौने पाकर क्या हो जाते हैं? खुश हो जाते हैं। ठीक। आगे अगला प्रश्न, नीचे दिए गद्यांश को पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मिट्टी के नीचे बहुत दिनों तक बीज पड़े रहे। महीना दर महीना इसी तरह बीतता गया। सर्दियों के बाद बसंत आया। इसके बाद वर्षा की शुरुआत में दो एक दिन पानी बरसा। अब और छिपे रहने की जरूरत नहीं थी। मानो बाहर से कोई शिशु को पुकार रहा हो, ओए सोए मत रहो, ऊपर उठ जाओ, सूरज की रोशनी देखो। आहिस्ता आहिस्ता बीज का ढक्कन दरक गया। दो सुकोमल पत्तियों के बीच अंकुर बाहर निकला। अंकुर का एक अंश नीचे माटी में मजबूती से गड़ गया और दूसरा अंश माटी को भेदकर ऊपर की ओर उठा। क्या तुमने अंकुर को उठते देखा है? जैसे कोई शिशु अपना नन्हा सा सिर उठाकर आश्चर्य से नई दुनिया को देख रहा है। देखिए पहला प्रश्न, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक बताइए। तो क्या है? वो है पेड़ पौधों का जीवन चक्र। दूसरा है, मिट्टी के नीचे पड़ा बीज कब अंकुरित हुआ? तो मिट्टी के नीचे पड़ा बीज वर्षा की शुरुआत में दो एक दिन जो पानी बरसा, उस पानी बरसने के बाद क्या हुआ? अंकुरित हुआ। न नवा प्रश्न है कि गद्यांश में ऐसा क्यों कहा गया है कि ओए सोए मत रहो, ऊपर उठ जाओ, सूर्य की रोशनी देखो। तो हम कहेंगे कि इन पंक्तियों का मतलब क्या है कि समय के अनुसार हमें क्या करना चाहिए? समय के अनुसार हमें आलस्य को त्याग कर क्या होना चाहिए? अपने कार्य पर लग जाना चाहिए, अथवा निरंतर अपने कार्य की ओर क्या होना चाहिए? कार्य के अंदर जुट जाना चाहिए, यानी समय के साथ हमें परिवर्तित होना चाहिए। तो हम कहेंगे कि इन पंक्तियों के माध्यम से यह संदेश दिया गया है, यह संदेश दिया गया है कि समय अनुसार हमें समय अनुसार हमें परिवर्तनशील होना चाहिए। ठीक है। तथा उचित समय पर उचित समय पर उचित कार्य करने चाहिए। ठीक है। 10वां प्रश्न, अपने आप को अनंत मानते हुए अपने मामा जी को जन्मदिन का उपहार भेजने के लिए धन्यवाद पत्र लिखिए, अपने पोर्टफोलियो में लगाइए। तो ये आप स्वयं करेंगे। क्या करेंगे? स्वयं विद्यार्थी करें।
अपने मामा जी को एक पत्र लिखना है। आपके मामा जी ने आपको आपके बर्थडे पर एक गिफ्ट भेजा था, तो उसके लिए आपको क्या देना है, उन्हें धन्यवाद ज्ञापित करना है। उम्मीद करता हूँ आकलन 18 के सभी प्रश्नों के उत्तर आपको अच्छे समझ में आए होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपको मेरी क्लास और मेहनत पसंद आई है तो फिर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।